रांची के कैदियों को होटवार भेजने से पहले 14 दिन खेलगांव में किया जाएगा क्वारंटीन। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भेजा जाएगा जेल। रांची में अब कैदियों को सीधा जेल नहीं भेजा जाएगा। रांची के केंद्रीय कारा होटवार को सुरक्षित रखने के लिए जेल भेजे गए कैदियों को अलग क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने की तैयारी की गई है। इसके लिए खेलगांव में एक कैंप जेल बनाया गया है, जहां जेल भेजे गए नए कैदियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। मुंबई से 1600 यात्रियों को लेकर हटिया पहुंची स्पेशल ट्रेन। जिला प्रशासन ने 540 की ही कराई कोरोना जांच। सोमवार को भी प्रशासनिक लापरवाही दिखी। मुंबई से हटिया पहुंची 23 बोगी वाली स्पेशल ट्रेन के महज 6 बोगियों की यात्रियों की ही स्टेशन में कोरोना जांच की गई। 17 बोगियों के यात्रियों को बिना जांच के ही जाने को कहा गया। इसके बाद सारे दिशा निर्देशों को धत्ता बताते हुए मात्र 15 मिनट में सारे यात्री स्टेशन से निकल गए। जानकारी के अनुसार ट्रेन से कुल 1600 यात्री मुंबई से हटिया आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिला प्रशासन के 6 बूथों पर तैनात 30 कर्मियों ने 6 बोगियों के 540 यात्रियों की कोरोना जांच की। डीएसपीएमयू और रांची विश्वविद्यालय 24 तक बंद, 26 को समीक्षा। यूजी पीजी की सभी ऑफलाइन परीक्षा स्थगित। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण से बचाव को लेकर रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी 24 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता वाली कोविड सेल की बैठक सोमवार को हुई, जिसमें यह सहमति बनी है। इधर डीएसपीएमयू में भी अवकाश के संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ससुराल पक्ष के लोगों ने देर रात सौगा किया अंतिम संस्कार। पुलिस ने पति और ससुर को लिया हिरासत में। हैदरनगर थाना के बाजार से सटे बरवाडीह गांव की एक महिला रूबी देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। पुलिस को बिना सूचना दिए पति व ससुराल के पक्ष के लोगों ने आनन फानन में स्थानीय शमशान घाट पर महिला के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। घटना सोमवार देर रात की है। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो महिला के ससुर सोहराई साव और पति संजय साव को हिरासत में लेकर थाना ले आई। वहीं देवर छोटू लाल साव फरार है। यहां दोनों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार महिला ने पति से विवाद के बाद जहर खा लिया था। पिछले 24 घंटे में 4,401 नए पॉजिटिव मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 28,046 लोगों ने तोड़ा दम। झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रांची की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,401 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इनमें से रांची से 1,401 लोग शामिल हैं। वहीं 46 लोगों की जान गई। इनमें 14 मृतक रांची के हैं, जबकि बोकारो, धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा से 3-3 मृतक हैं। पूर्वी सिंहभूम में 10, चतरा, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम से 2-2, गोड्डा, गुमला, लातेहार, साहिबगंज से 1-1 मरीज की मौत हुई। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,010 हो गई है। घाघरा में खत्म हुई लकड़ियां, एम्बुलेंस में शवों की कतार, परिजनों ने लगाया जाम, जिंदगी हुई लाचार। नामकुम स्थित घाघरा मुक्तिधाम में सोमवार को कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद लोग अपने परिजनों का शव जलाने पहुंचे, लेकिन यहां शव जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं था, जिससे गुस्साए परिजनों ने घाघरा नामकुम रोड जाम कर दिया। घाघरा मुक्तिधाम से 40 शवों को लेकर पहुंचे एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी थी। लोग घंटों कड़ी धूप में शव जलाने के इंतजार में बैठे थे। तेज धूप में जैसे जैसे इंतजार बढ़ रहा था, परिजनों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शव लेकर आने वाले एम्बुलेंस चालक व परिजन पीपीई किट में थे। रांची तक एम्बुलेंस का भाड़ा 4,580 तय। कोविड पेशेंट्स ले जाने को मांगे 15,000। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोजाना 100 के पार संक्रमण के मामले आ रहे हैं। हर रोज औसतन 5 पीड़ितों की मौत हो रही है। इस बीमारी का फायदा निजी एम्बुलेंस चालक जमकर उठा रहे हैं। चंद किलोमीटर के लिए हजारों रुपए की मांग कर रहे हैं। मनमानी करते हुए मजबूर और पीड़ित लोगों से एम्बुलेंस चालक लूट रहे हैं। अब इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा ही। कुछ परीक्षाओं को मर्ज भी कर दिया जाएगा। डीजी
डीजीएमएस की पात्रता परीक्षा में इंटरव्यू बोर्ड द्वारा रिश्वतखोरी के खुलासे व सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब डीजीएमएस में परीक्षा का प्रारूप बदलने का फैसला लिया गया है। डीजीएमएस के डायरेक्टर जनरल प्रभात कुमार ने कहा कि अगली बार के डीजीएमएस में आयोजित होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं में साक्षात्कार की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। डीजीएमएस द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षाएं अब कंप्यूटर बेस्ड आधारित ऑनलाइन होंगी। इसी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। कुछ परीक्षाओं को मर्ज भी कर दिया जाएगा। सरयू राय कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में गए, संपर्क में रहने वालों से टेस्ट कराने की अपील। विधायक सरयू राय कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया है। कहा, कोरोना वायरस की शुरुआती लक्षण के बाद मैंने चेकअप कराया। इसके बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 दिन पूर्व ही मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। वहीं पिछले 2 दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवाने की अपील की है। आपदा के समय दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को फिर आम लोगों को जीवन रक्षक दवाएं, इंजेक्शन नहीं मिलने और उसकी कालाबाजारी पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने ऐसे तत्वों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश सरकार को दिया है। सोमवार को सदर अस्पताल से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि कोरोना के मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन समेत अन्य जरूरी दवाएं ससमय उपलब्ध कराई जाए। 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और 100 वाहन खरीदेगा रांची नगर निगम। सफाई कर्मियों को मिलेगा 2000 रुपये ज़्यादा वेतन। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए रांची नगर निगम अपने नागरिक सुविधा मद से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करेगा। पहले फेज से 500 सिलेंडर और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त 500 सिलेंडर खरीदा जाएगा। यह निर्णय सोमवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में बुलाई गई स्टैंडिंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया। डिप्टी मेयर ने 100 दाह गृह बनाने का प्रस्ताव बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में गैस संचालित 100 दाह का निर्माण होना चाहिए। युवती के साथ गैंगरेप, प्रेमी की पिटाई कर बाइक भी छीन ली बदमाशों ने, 5 आरोपी गिरफ्तार। पटमदा थाना अंतर्गत पटमदा बस्ती के पास स्थित तालाब के पास खेत में पटमदा बाजार में रहने वाली युवती के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती अपने प्रेमी के साथ तालाब किनारे बैठी थी और इसी दौरान 5 आरोपी वहां पहुंचे। आरोपियों ने प्रेमी की पिटाई कर उसकी बाइक छीन ली और युवती के साथ गैंगरेप किया। प्रेमी वहां से भागकर थाना पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना सोमवार शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे के बीच की है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 22 से 29 अप्रैल तक जरूरी सामान छोड़ सारी दुकानें बंद रहेंगी। एक जगह 5 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थल में प्रवेश पर प्रतिबंध। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस दौरान जरूरी सामान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। किसी भी जगह 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से राज्य की स्थितियों पर रिपोर्ट तलब की थी। इसकी समीक्षा के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। सरकारी दावे से अलग रांची में कोरोना जांच की स्थिति बेहद खराब। रिपोर्ट देने में भी देरी होने से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। राजधानी में कोरोना टेस्ट को लेकर जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बेहद अलग है। 10 अप्रैल को कोरोना वायरस संक्रमण के 2373 नए मामले सामने आए थे, जो 19 अप्रैल को बढ़कर 3992 हो गए। ये बड़े बड़े आंकड़े ऐसे समय आ रहे हैं जब रांची से कम टेस्टिंग की लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। झारखंड में कोरोना का कहर, सेना बहाली में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित। रांची में सेना भर्ती कार्यालय ने जारी किए ये आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित सेना बहाली में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सामान्य प्रवेश परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाना था। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से ये आदेश जारी किया गया है।
मेडिका हॉस्पिटल में 80 ऑक्सीजन बेड तैयार, आज से कोरोना मरीज का फ्री इलाज। उपायुक्त सूरज कुमार की पहल पर बिस्टीपुर स्थित कांतिलाल मेडिका हॉस्पिटल में मंगलवार शाम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का निःशुल्क इलाज शुरू हो गया। अस्पताल में इलाज शुरू करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की देखरेख में इस अस्पताल का संचालन किया जाएगा। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय, TMH, टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के साथ सरायकेला प्रशासन की ओर से भी सहयोग किया जाएगा। अस्पताल में बेडों के लिए 3 श्रेणियों में बांटे गए कोरोना मरीज बिना लक्षण वाले सामान्य व गंभीर ICU में होंगे भर्ती। उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने सोमवार को सरकारी और निजी अस्पतालों में तैनात दंडाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों को सही समय पर उचित इलाज की व्यवस्था कराना हमारा कर्तव्य है। यदि अस्पताल में बेड खाली है और मरीज भर्ती होने पहुंचते हैं तो उनको हर हालत में बेड मिलना चाहिए। गुमला में सेल्फ लॉकडाउन का समर्थन 50-50, कुछ कर रहे हैं दुकान बंद तो कुछ पहले की तरह रख रहे हैं खुला। गुमला शहर में सोमवार को सेल्फ लॉकडाउन का समर्थन 50-50 देखा गया है, यानी कि 50% दुकान ही सेल्फ लॉकडाउन के समर्थन में अपनी दुकानें 2 बजे के बाद बंद कर दी, जबकि 50% दुकानें पहले की तरह खुला रही। हालांकि 2 बजे के बाद शहर की कई सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। कई ज़रूरत की दुकानें बंद होने से लोग परेशान भी दिखे। लातेहार में पुलिस व TPC उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, पुलिस को भारी पड़ता देख अंधेरे का फायदा उठा भागे उग्रवादी। बालूमाथा थाना क्षेत्र के राजगुरु गांव के जीरूहला जंगल में रविवार की देर शाम पुलिस और TPC के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देखकर उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक लोडेड 7.62 mm की SLR राइफल व 4 जिंदा कारतूस तथा एक देसी 315 बोर की लोडेड राइफल, जिसमें मैगजीन के साथ 3 कारतूस के अलावा 2 चितकबरे रंग की वर्दी व इंसॉस राइफल की 2 खाली मैगजीन बरामद की है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का साइड इफेक्ट, एक सांसद समेत ये 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में रैलियों को संबोधित करने का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। उपचुनाव से प्रचार कर लौटी कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत 4 विधायक नवीन जायसवाल, अमर बावरी, राज सिन्हा और इंद्रजीत महतो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इंद्रजीत महतो की स्थिति गंभीर है। उन्हें रांची से एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाया गया है।